दोस्तों, पुलिस महकमे को आप कितना जानते हैं? खास तौर से तब जब आपका वास्ता पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत ही कम होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी देखकर ये तो समझ जाते हैं कि ये कोई पुलिस वाला है, लेकिन उसकी रैंक उसके कंधे पर लगे स्टार से समझ में आती है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना बड़ा ऑफिसर है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सरकार उसे पावर और फैसिलिटी देती है। लेकिन ये बात इतनी भी सीधी नहीं है जितनी कि आपको लग रही है। पुलिस के कंधे पर लगे स्टार्स और सिंबल को देखकर उसकी एक्चुअल पोस्ट के बारे में अंदाजा लगाना आसान नहीं है। वैसे आपको बता दें कि वे लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी खासी पैठ रखते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों के साथ उठना बैठना रखते हैं, वो भी पुलिस की वर्दी देखकर उसकी रैंक, पावर और पोस्ट को ठीक ठीक जानकारी नहीं दे पाते। आखिर सिंपल ड्रेसअप पुलिसमैन और किसी रैंक, स्टार या बैच वाले पुलिस अफसर, ये कर्मचारी की क्या पावर होती है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। कांस्टेबल। पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे छोटा पद होता है कांस्टेबल का। कांस्टेबल की वर्दी पर किसी तरह का कोई रैंक चिन्ह नहीं होता है, केवल स्टेट का नाम लिखा होता है, जैसे एमपी पुलिस, यूपी पुलिस वगैरह है। कांस्टेबल की इस पोस्ट को आरक्षक या सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर पुलिस भर्ती में सेलेक्ट होने वाले नौजवानों की पुलिस सेवा की शुरुआत आरक्षक के पद से ही होती है। एक सिपाही के तौर पर वह कंसर्निंग थाने में अपनी सेवाएं देते हैं। कुछ समय तक इस पोस्ट पर काम करने के बाद उनका प्रमोशन होता है। सीनियर कांस्टेबल। इसके बाद आती है सीनियर कांस्टेबल की पोस्ट। ये कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर होते हैं। इस रैंक में बाह पर 2 लाल पट्टियां होती है। कई जगहों पर आपने पुलिस के सीनियर कांस्टेबल को नीले रंग के पट्टे के ऊपर 2 गोल्डन कलर की धारियां देखी होगी, जिसे ये कंधे पर पहनते हैं। ये भी सीनियर कांस्टेबल की रैंक को शो करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर कांस्टेबल की पोस्ट इसी तरीके से क्यों की जाती है? हेड कांस्टेबल। जिस तरह सीनियर कांस्टेबल की बाह पर 2 पट्टियां होती हैं, इसी तरह हेड कांस्टेबल की पोस्ट को शो करने के लिए बाह पर 3 लाल रंग की पट्टियां होती हैं। इसके अलावा इन्हें कंधे पर पहने जाने वाले रैंक डिस्प्ले में गोल्डन कलर की 3 पट्टियों के तौर पर भी देखा जाता है। एएसआई। इसके बाद शुरू होती है स्टार वाली पोस्ट। एएसआई रैंक को कंधे पर शो किया जाता है, जिसमें कंधे पर एक स्टार लगा होता है। इस रैंक का नाम असिस्टेंट सब पुलिस इंस्पेक्टर है। इसे ही हिंदी में उप पुलिस निरीक्षक कहा जाता है। एएसआई के कंधे पर लगे स्टार के नीचे लाल और नीले रंग की 2 पट्टियां होती हैं। इसके नीचे उनके स्टेट के शॉर्ट नेम वाला बैच होता है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस आदि। सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, जिसे हिंदी में उप निरीक्षक भी कहा जाता है, इनके कंधे पर जो रैंक होती है वो 2 स्टार वाली होती है और इसके नीचे एक लाल और फिर एक नीले रंग की पट्टी होती है। उसके नीचे कंसर्निंग स्टेट वाला बैच होता है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट इंस्पेक्टर। इसके बाद आता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर यानी सहायक निरीक्षक। इस पोस्ट में कंधे पर जो स्टार होते हैं उनकी संख्या 3 होती है और उसके नीचे ही लाल रंग का पट्टी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती, तो आपको बता दें कि ये पोस्ट केवल महाराष्ट्र में होती है, जहां सहायक इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्ति दी जाती है। इंस्पेक्टर। इसके बाद जो रैंक आती है वो है इंस्पेक्टर की, जिसने निरीक्षक कहा जाता है, जिन्हें टीआई थाना इंचार्ज भी कहा जाता है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों पर पूरे थाने की जिम्मेदारी होती है। कंधे पर 3 स्टार होते हैं और इसके नीचे एक लाल और एक नीले रंग की पट्टी होती है, जिन्हें एसएचओ या थाना प्रभारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस पद के अकॉर्डिंग रैंक में कंधे पर केवल 3 स्टार होते हैं। इसके अलावा कोई लाल या नीली स्ट्रिप नहीं होती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस रैंक के नीचे के अधिकारियों के पास जो 3 स्टार होते हैं उनमें और इन स्टार में क्या अंतर होता है? तो आपको बता दें कि डीएसपी से नीचे की रैंक में जो स्टार होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, जबकि डीएसपी रैंक वाले ऊपर जो स्टार होते हैं वो सफेद रंग के स्टार होते हैं। ये रैंक एसीपी के बराबर होती है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। दोनों की रैंक सेम होती है, लेकिन इनकी नियुक्ति के आधार पर पद का नाम बदल दिया जाता है। जो मेट्रो सिटी होती है, बड़े शहर होते हैं, उसमें कमिश्नर की पोस्ट होती है और एसीपी कमिश्नर का असिस्टेंट होता है, यानी उसे इस सिचुएशन में इन ऑफिसर्स को एसीपी कहा जाता है। लेकिन अगर ये किसी छोटे शहर में होते हैं तो इन्हें डीएसपी कहा जाता है। इनके स्टार के नीचे उनके कंसर्निंग स्टेट का नाम लिखा होता है। एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
ये पोस्ट डीएसपी से बड़ी होती है। एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर कोई नौजवान जब अपनी नियुक्ति के पहले साल में होता है तो उसके कंधे पर एक स्टार लगा रहता है। जब वह दूसरे साल में नौकरी करता है तो 2 स्टार लगते हैं और इसी तरह जब तीसरे साल अपनी ड्यूटी करता है तो उसे 3 स्टार मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही इनके कंधे पर आईपीएस वाला बैच लगा होता है। इसी के अकॉर्डिंग डीएसपी की पोस्ट में भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन अंतर उनके कंधे पर लगे बैच का होता है। एक डीएसपी के कंधे पर लगे बैच में उनके स्टेट का नाम होता है, जबकि एएसपी के कंधे पर लगे बैच पर आईपीएस लिखा होता है। यहीं से पुलिस डिपार्टमेंट में आईपीएस कैडर की शुरुआत होती है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस 3 साल पूरे होने के बाद इन आईपीएस ऑफिसर्स को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी के तौर पर रिक्रूट किया जाता है। अंडर ट्रेनिंग पीरियड में आईपीएस ऑफिसर्स को एएसपी यानी के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, जबकि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर नियुक्ति दी जाती है। इसके बाद ही इनके कंधे पर स्टार के बजाय एक अशोक चक्र लग जाता है। एसपी इन्हें पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। इनके कंधे पर जो रैंक लगी होती है उसमें एक स्टार और एक अशोक चक्र होता है। इसके नीचे आईपीएस लिखा हुआ बैच होता है। एसएसपी सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ये रैंक एएसपी से बड़ी होती है। इसमें अशोक चक्र के साथ कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं। इनकी पोस्ट डीसीपी के बराबर होती है, जिसे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है। दोनों की रैंक सेम होती है, केवल अंतर इनकी तैनाती का होता है। जब ये मेट्रो शहर में तैनात होते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी में ही कमिश्नर ऑफिस होते हैं, तो इन्हें डीसीपी कहा जाता है। इसके अलावा ये कहीं दूसरी जगह जब ड्यूटी पर भेजे जाते हैं तो इन्हें एसएसपी कहा जाता है। नेक्स्ट इज डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके कंधे पर जो रैंक लगी होती है उसमें एक अशोक चक्र के साथ 3 स्टार लगे होते हैं, लेकिन इस रैंक पर आने के बाद पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर भी रैंक लग जाती है। एक डीआईजी की गाड़ी पर सामने एक स्टार लगा होता है, साथ ही एक फ्लैग भी होता है। आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर जो ऑफिसर वर्क करते हैं उनके कंधे पर एक स्टार के साथ एक तलवार का चिन्ह भी होता है। इस चिन्ह में एक तलवार और एक स्टिक एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसके साथ ही आईपीएस का बैच भी लगा होता है। इन्हें पुलिस महानिरीक्षक भी कहा जाता है। ये डीआईजी से ऊपर की रैंक होती है। इनकी गाड़ी पर भी 2 स्टार लगे होते हैं और इनकी कार पर लगा फ्लैग भी अलग होता है। एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन ऑफिसर्स की रैंक पर एक अशोक चक्र के साथ एक स्टिक और एक तलवार के क्रॉस वाला निशान होता है। इन्हें जो गाड़ी मिलती है उनकी गाड़ी के फ्रंट पर 3 स्टार लगे होते हैं और उनकी गाड़ी पर जो फ्लैग लगा होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। डीजीपी इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। इनके कंधे पर जो रैंक होता है उसमें एक अशोक चक्र के साथ साथ तलवार से क्रॉस बना होता है, उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। एंड लास्ट इज डीआईबी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। पुलिस डिपार्टमेंट की ये पोस्ट सबसे बड़ी होती है। इसमें कंधे पर जो रैंक लगी होती है उसमें एक स्टार, एक अशोक चक्र और एक तलवार के क्रॉस वाला निशान होता है। इनकी सैलरी सरकारी सचिवों के बराबर होती है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी इससे बड़ी कोई रैंक नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूट होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की वर्दी पर लगने वाले रैंक से रिलेटेड जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।